अस्सलाम वालेकुम। अरबी ग्रामर में जिस तरह मुअर्रब और मबनी का जानना अहम है, उसी तरह से मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का जानना भी अहम है। तो अब इंशाअल्लाह आप सब लोग सीखेंगे कि गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ क्या होता है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ मिसालें बोर्ड पर नोट कर देता हूं, उन पर जरा गौर करें। कॉलम नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि मैंने दो मिसालें दी हैं। एक है अर्रजुल और एक है अहमद। दोनों ही इसमें मुअर्रब हैं और दोनों पर एक ही तरह का आमिल दाखिल है। देखो, एक ही तरह का। यहां अर्रजुल पे पहली मिसाल में जा लगाया हूं, तो यहां अहमद में भी जा है। और यहां दूसरी मिसाल में अर्रजुल पे रायतो लगा हुआ है, तो यहां भी अहमद पे रायतो लगा हुआ है। और तीसरी मिसाल में अला है अर्रजुल पर, तो अहमद पर भी अला है। एक ही तरह की का आमिल अर्रजुल पे भी दाखिल है और अहमद पे भी दाखिल है। लेकिन आप दोनों में कुछ फर्क देख पा रहे होंगे, दोनों में कुछ फर्क महसूस हो रहा होगा। फर्क क्या है कि आमिल एक ही तरह का है, लेकिन ग्रुप ए की मिसाल में जो मिसालें पेश की गई हैं वो अर्रजुल है। इसमें कभी अलिफ लाम दाखिल है और कभी तनवीन, यानी अर्रजुल पे या तो अलिफ लाम दाखिल है और या तो तनवीन है, जबकि अहमद पे ना अलिफ लाम है कहीं और ना ही तनवीन है। दूसरा फर्क ये महसूस करते होंगे कि अर्रजुल पर जब अला दाखिल है तो अला के हिसाब से अर्रजुल पर एराब दिया हुआ है, कसरा दिया हुआ है, अला रजुले कर दिया गया है या रजुलिन है। लेकिन अहमद पर जब अला दाखिल किया गया है तो यहां अहमदे नहीं किया गया है, बल्कि ये तो ऐसा लग रहा है इसके अमल के हिसाब से जैसे ये कोई नासिब हो, इन्ना की तरह। तो ये दो बुनियादी फर्क आप मिसाल में देख रहे होंगे कि मुअर्रब की जो मिसाल दी गई है, ये देखो, ये क्या है, ये मुअर्रब की मिसाल है और ये कॉलम 2 में ये मबनी की मिसाल है। तो मबनी में तो कोई तब्दीली नहीं हुई है, इसकी बात ही नहीं करनी है, हम लोगों को इसी की बात करनी है। तो मुअर्रब, इसी से ये बात वाज़ेह हो गई कि ये मुअर्रब दो तरह का है। मिसालें सब सही है, ग्रुप ए की मिसाल भी सही है, ग्रुप बी की भी मिसालें सही है। इसम दोनों मिसालों में, ए और बी दोनों मिसालों में जो दोनों इस्तेमाल किया गया है, अर्रजुल और अहमद, ये दोनों मुअर्रब है। लेकिन दोनों तरह के मुअर्रब में आपको बुनियादी फर्क दिखाई देता होगा। वो क्या दिखाई दे रहा है कि ए वाले में, जो ग्रुप ए में है, इस पर अलिफ लाम भी लगा हुआ है, अलिफ लाम हट गया तो तनवीन लगी हुई है, और जब हरफे जर लगा तो हरफे जर का असर उसी के हिसाब से कसरा दिख रहा है। लेकिन ग्रुप बी की मिसाल में आप देख रहे हैं कि इस पर ना कहीं अलिफ लाम है ना तनवीन है, और जब हरफे जर उस पर लगा तो उस पर कसरा भी नहीं दिख रहा है। तो यहीं से यह बात वाज़ेह हो जाती है, इन मिसालों में गौर करने से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि इसमें मुअर्रब एक तरह के नहीं होते हैं, बल्कि दो तरह के होते हैं। वे इसमें मुअर्रब, नंबर 1 क्या है, वे इसमें मुअर्रब जिन पर अलिफ लाम भी लगता है, यानी अल भी लगता है, तनवीन भी आती है, और जब उन पर हरफ जर दाखिल होता है तो उन पर कसरा भी आते हैं, जैसे आप ए में देख रहे हैं। नंबर 2, वे इसमें मुअर्रब जिन पर ना अल आएगा ना तनवीन आएगी, और अगर हरफे जर उन पर आ जाए तो उन पर कसरा भी नहीं आएगा। तो ये दो टाइप के इसमें मुअर्रब हैं। तो वे इसमें मुअर्रब जिन पर अल, तनवीन और हालत जर में कसरा नहीं आता है, उनको गैर मुनसरिफ कहा जाता है। मुअर्रब गैर मुनसरिफ या खाली गैर मुनसरिफ बोलते हैं। और वे इसमें मुअर्रब जिन पर अल भी आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है,
اور حرف جر کے ساتھ کسرہ بھی آ سکتا ہے، تو ایسے اس میں معرب کو معرب منصرف یا خالی منصرف کہتے ہیں۔ تو معرب کی دو قسمیں ہو گئیں، منصرف اور غیر منصرف۔ ان میں دونوں میں بنیادی فرق یہی ہے۔ ایک چیز میں یہاں نوٹ کر دیتا ہوں، ایک خلاصہ ہے تو شجرہ بلکہ، تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ پوری بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھو اسم ہے تو یہ اسم دو طرح کا، معرب اور مبنی۔ متمکن ہے یہ، اور مبنی کو غیر متمکن کہتے ہیں۔ اب اسی اسم معرب کی دو قسم ہے، ایک ہے منصرف اور ایک ہے غیر منصرف۔ یہ پورے کا خلاصہ ہے۔ دیکھو اس کو دو کالم میں، پہلے معرب ہے، اس کی جتنی مثالیں ہیں یہ سب معرب ہیں، اسما اسم، اور یہ حوالہ ہے جو اسما ہے، حوالہ یہ سب یہ مبنی ہے۔ اور پھر ان کو دو کالم میں بانٹا گیا ہے، چونکہ ان کے کریکٹر، ان کی خوبیاں الگ الگ ہیں نا، تو خوبیوں کے لحاظ سے چونکہ دو طرح کی خوبی ہیں تو اس کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ اس کو یہ والی پورا جو ہے اس میں یہ سب منصرف ہے اور یہ غیر منصرف۔ تو آپ لوگوں نے کیا سیکھا کہ اس میں معرب کی ہی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا اس میں معرب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ اس میں معرب جن پر الف لام، تنوین اور کسرہ حالت جر میں یہ سبھی آ سکتے ہیں، اور دوسرا اس میں معرب وہ ہوتا ہے جن پر نہ الف لام آ سکتا ہے، نہ تنوین، اور حالت جر میں نہ ہی وہ کسرہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان پر کسرہ بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اگر ہم جان لیتے ہیں کہ یہ منصرف اور یہ غیر منصرف ہے تب تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جان لیے کہ غیر منصرف ہے تو ہم اس پر الف لام نہیں لگائیں گے، تنوین نہیں لگائیں گے، اور حالت جر میں اس کو کسرہ اعراب نہیں دیں گے۔ لیکن یہ جانیں گے کیسے؟ تو جاننے کے لیے انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم آپ لوگوں کو سکھائیں گے کہ یہ کیسے جانا جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے، اس میں کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کو پہچاننا ہوتا ہے اور پھر اس اسم میں ان اسباب کو سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا ذہن لگائیں گے، تھوڑا دھیان دیں گے تو یہ چیز بڑی آسانی سے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ لوگوں کو یہی سکھایا جائے گا کہ غیر منصرف کیسے پہچانا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جائے گی اور اس کو پہچاننے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔